अमर ने जो यहाँ कहानी लिखी है, किसानों का जो हौसला बढ़ाया है, उस हौसले में हम आपको पिगरी दिखाएंगे, पिगरी के वेस्ट से हम आपको फिशरी दिखाएंगे, फिशरी के वेस्ट से हम आपको फार्मिंग दिखाएंगे। यहाँ पर आप बकरियां देख रहे हैं जिनको ब्रीडिंग पर्पस से पाला जा रहा है। इसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पोल्ट्री यानी मुर्गी पालन आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको जब मैं और आगे लेकर चलूँगा तो वहाँ पर आपको पिगरी मिलेगी यानी सुअर पालन मिलेगा। उसी के साथ आपको फिशरी यानी मछली पालन मिलेगा और उसी के साथ में आपको शीप यानी भेड़ पालन भी मिलेगा। जो यहाँ बकरी आप देख रहे हैं, इनका वेस्ट जब नीचे जाता है और उसमें कीड़े पैदा होते हैं तो उसे वो मुर्गियों का भोजन होता है। वहाँ पर जब जो पिगरी है, सुअर हैं, जब उनका वेस्ट निकलता है पानी के साथ में तो वो मछलियों का भोजन होता है। और मछलियों का जो वेस्ट पानी है वो खेती में एक तरह से ऑर्गेनिक मैन्यूअर का काम करता है। खाद और पानी एक साथ जाता है, यानी ये एक कल्चर है, कंपोजिट एग्रीकल्चर है। इस कंपोजिट एग्रीकल्चर को समझने के लिए हम आए हैं कर्नाटक के चिकमंगलूर गांव में। ये मेडे नैरालू ये गांव है और यहाँ पर अमर ने ये काम किस तरह से शुरू किया है, यहाँ पर ऊपर कितनी बकरियां हैं और इसके नीचे कितना मुर्गे हैं, ये हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। नमस्ते नमस्ते सभी किसान भाई को। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा ये कितने बाई ये 40 बाई 50 का एरिया है, ये तो ठीक है फिक्स हो गया। इसमें आपने कितना बकरी को पाला है? टोटल हमारे पास 60 बकरी है। 60 है तो 60 बकरी का मतलब ये हुआ ऑन एन एवरेज आप एक बकरी का रेट जो है ये आपने ब्रीडिंग पर्पस से रखा है, तो आपको क्या मानते हैं? सर इसमें ये बड़ा बकरे है ना, ये मेल है ना, इसका कीमत नियरली 30,000 है। अगर छोटा है तो इसकी कीमत कितनी है? 4 महीने का है। 4 महीने का ब्रीडिंग पर्पस को हम देने का टाइम उसका प्राइस अच्छा प्राइस कोट करेगा हम। अभी ये और भी बड़ा पालन किया तो ये ईद का टाइम में बहुत अच्छा प्राइस मिलेगा। क्या आप कह सकते हैं कि ऑन एन एवरेज हम 10,000 पर एनिमल को मान सकते हैं? मान सकते। मतलब इसका ये होता है कि ये जो 40 फुट बाई 50 फुट में जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर 60 बकरे हैं, एक की कीमत 10,000 रुपया औसत निकालते हैं आप, तो इसका मतलब ये 6 लाख रुपए का इससे ये इकोनॉमी निकलती है। ये जो मैच्योर होता है वो कितने दिन में आप? मैच्योर ये 1 महीना में एक साल में एवरेज एक 40 किलोस तक वेट आएगा। करीब आप इसको 1 साल में 6 लाख रुपए की इकोनॉमी इससे समझ लीजिए। नीचे मुर्गा है, देसी मुर्गा है, एक मुर्गे में कितना वेट? ये लोकल मुर्गे है हमारा पास 2 to 2.5 किलोस तक आएगा। ये मेल 3 kg तक भी जाता है। मेल है तो 3.5 किलोस तक आएगा। हम उसे औसत ऑन एन एवरेज 3 kg मान लेते हैं। उसका रेट मार्केट में? लोकल मुर्गी नहीं सर, ये लोकल मुर्गे को 400 रुपीज़ तक प्राइस है, यानी करीब 1000 से 1200 रुपया तक वो हो जाता है। मतलब अगर नीचे 100 मुर्गी हैं जिनकी कैपेसिटी है तो इसका मतलब 1,20,000 रुपया वो हर 4 महीने में आप छाप सकते हैं। कितनी सी जगह में? 40 फुट बाई 50 फुट में। हम आपको लेकर चलते हैं आगे और अमर ने जो यहाँ कहानी लिखी है, किसानों का जो हौसला बढ़ाया है, उस हौसले में हम आपको पिगरी दिखाएंगे, पिगरी के वेस्ट से हम आपको फिशरी दिखाएंगे, फिशरी के वेस्ट से हम आपको फार्मिंग दिखाएंगे। आइए चलिए हमारे साथ और देखते हैं आगे। इलाके में बड़े पैमाने पर अपनाया जा रहा है। मेरे पीछे आप जो इस तरह के विशालकाय जो आप पिग देख रहे हैं, इस पिगरी में ऐसे 400 पिग एक साथ रह सकते हैं और इसकी जो एरिया है वो है मात्र आधा एकड़। ठीक है, इस आधा एकड़ में आपके पास कौन कौन सा ब्रीड है? सर हमारा पास ड्यूरॉक है। ये ड्यूरॉक है? ये ड्यूरॉक है। ये कहाँ की वैरायटी है? ये यूएस का वैरायटी, अमेरिकन ब्रीड है ये ड्यूरॉक। इसमें एडवांटेज क्या है बोले तो वेरी लेस फैट आएगा, रेड मीट ज़्यादा आएगा और वेट भी फास्ट गेन करती है। ये एक बहुत अच्छा ब्रीड, हमारा देश में ये बहुत कम ब्रीड है।
और दूसरा ब्रीड आपके पास क्या है? लार्ज वाइट यॉर्कशायर है। अभी हमारा गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने कनाडा से सेमन इंपोर्ट किया। इसमें आया ना वो बच्चा हमको थोड़ा दिया। ये ब्रीड है, ये कनाडा का सेमन का ब्रीड भी लार्ज वाइट यॉर्कशायर है। और लैंडरेस है, लैंडरेस भी अच्छा ब्रीड हमारा पास है। हम थोड़ा साल के पहले बहुत डिप्रेस था। वो टाइम में हम कंटिन्यूस एग्रीकल्चर करती था। वो टाइम में हमको बहुत नुकसान होगा एग्रीकल्चर में। कॉफ़ी का प्राइस डेली कम होगा और कॉफ़ी का झाड़ को बोरर कीड़ मारिया। और हमारा सॉइल पैडी फील्ड का सॉइल है ना, वो बहुत एसिडिक होगा। कंटिन्यूस फर्टिलाइज़र डाल कर एसिडिक होगा। और टाइम में हमको बहुत प्रॉब्लम था और इसलिए आप टोटली ऑर्गेनिक पर शिफ्ट हो गए। या वो टाइम में हमको केवीके ने एडवाइस किया, एग्रीकल्चर के साथ एनिमल कंपोजिशन कुछ भी करो, अलॉन्ग विद एग्रीकल्चर यू हैव टू डू विद एनिमल हस्बेंड्री। ये बोलकर हमको 2 बच्चा सरकार से मिला, वो एक सब्सिडाइज प्राइस में मिला। वो 2 बच्चा में स्टार्ट किया। अभी हमारा पास 400 से 600 तक हम मैनेज करते। एक का जो मैच्योरिंग एज है वो क्या है, कितना महीना? एक सुअर बच्चा से कट करने को तक 10 महीना में आएगा। 10 महीने से 120 किलो तक से 140 किलो तक आएगा। 120 किलो पर केजी अगर यहीं से जाता है तो वो वेट में कितना लगता है? हम ये होलसेल प्राइस में दिया तो 120 में जाएगा। हम इधर कट करके प्रोसेस करके दिया तो 250 से 300 तक जाएगा। अभी हम 10 महीने के अंदर दिया तो वो मीट का क्वालिटी अच्छा होती है और मीट भी टेंडर होती है। उसको कस्टमर्स से हमको अच्छा रिस्पांस मिलेगा। एक सुअर का क्या मार्केट प्राइस ऐसा मानते हैं? सर ये मीट पर्पस के 10 महीने का सुअर हमको 140 तक आएगा। 140 इंटू 120 प्राइस मिलेगा। नियरली हमको एक 16,000 प्राइस मिलेगा। 16,000 ऑन एन एवरेज। मतलब 16,000 अगर एक पिग से आप 10 महीने में मानते हैं तो इसका मतलब ये है कि इसको आप 400 से गुणा कर लीजिए अपने आप और उसके बाद इसका योग भी खुद ही लगा लीजिए। लेकिन अगर यही आप ब्रीडिंग पर्पस से बेचते हैं तब क्या इसमें वैल्यू एडिशन हो जाता है? सर अभी ये है ना, ये प्योर ब्रीड ड्यूरॉक है। अभी इसका मार्केट वैल्यू 1 लाख रुपए है। ये लड़का का वैल्यू 1 लाख रुपए तक है ऑन एन एवरेज पर यॉर्कशायर। यॉर्कशायर अभी 3 महीना का बच्चा है, 20 किलो का बच्चा है तो एक 6,000 रुपये होती है। 5 से 6,000 होता है। ये जो पिगरी है इसका जो वेस्ट है ये फिशरी के लिए किस तरह से यूज होता है ये भी हम आपको दिखाएंगे। आइए अमर के साथ। पिगरी के नीचे फिश पॉन्ड बनाया गया है जिसमें पिगरी के वेस्ट है तो वहाँ से ये सारा वेस्ट निकलकर इस तालाब में आता है और इसमें फ्रेश वाटर मिल करके ये जो मछलियाँ हैं इनके लिए भी फीड का काम वो करता है। इस सारी चर्चा को हम थोड़ा सा आपसे समझना चाहेंगे। ये आपको लगता है कि फार्मर इसमें इस तरह से अगर क्रिएटिव अप्रोच लेते हैं, कंपोजिट फार्मिंग करते हैं तो ये पॉसिबल है? यस सर, इट्स पॉसिबल। देयर शुड बी इंटीग्रेटेड फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग। हमारा पास कॉफ़ी का एस्टेट है, कॉफ़ी का झाड़ है, इसमें रोबस्टा भी है, अरेबिका भी है, इसके साथ सुपारी का झाड़ है, इसके साथ ब्लैक पेपर है। अभी बहुत बारिश आएगा, अभी समर में हमको पानी नहीं मिलेगा, इसलिए हम ये पॉन्ड कंस्ट्रक्ट किया। ऐसा पॉन्ड हमारा पास 3 पॉन्ड है। ये वाटर स्टोरेज करने का पॉन्ड है। हम रेनी सीजन में इसमें पानी फुल करके रखेगा, अभी समर में यूज़ करेगा। इसके साथ हमको हमारा बाग को पानी मिलेगा, अच्छा पानी मिलेगा। इसके साथ हम थोड़ा मछली छोड़ेगा, मछली में भी इनकम मिलेगा। अभी हम फार्म वॉश करते ना, ये पानी भी हम फिल्टर करके इसको छोड़ेगा, फार्म वॉश के पानी। ये पानी हम बाग को ड्रिप इरिगेशन थ्रू छोड़ेगा, इसलिए हमको क्रॉप भी डबल होती। इधर हमारा इनकम भी डबल होती। हमारा प्रधानमंत्री का एक आशय है, हमारा फार्मर्स का इनकम डबल होना पड़ेगा। ये इसलिए हम भी जो ये सक्सेस के सीक्रेट है, अगर आपके पास कुछ फार्मर्स, कुछ यूथ अगर सीखने के लिए आते हैं तो आप उन्हें बताते हैं? बहुत फार्मर्स को हम ट्रेनिंग दिया।
इसलिए हमारे साथ सभी फार्मर्स भी ऊपर आना, ये मेरा मोटिव है। मेरा पास सेल्फिश नहीं, मैं सपोर्ट करेगा, पूरा आदमी को सपोर्ट करेगा। बात उन्हें पहले च बोलना, अपॉइंटमेंट लेना, अपॉइंटमेंट लेकर आना, ये ठीक है। बिल्कुल, मतलब ये जो समय है, इस समय की कीमत ज़रूर है, लेकिन कीमत के साथ साथ वो समर्थन भी है देश के किसानों को, देश के युवाओं को। अगर वो आधा एकड़ में से इतनी इकोनॉमी को देखते हैं जिसका जिक्र पहले किया गया है, उस सब का जो कैलकुलेशन है, जो उसकी इकोनॉमिक्स है, उस इकोसिस्टम को अगर आप समझना चाहते हैं तो आप अमर के साथ संपर्क में आ सकते हैं।